नर्मदे हर। जय राम कृष्ण हरि। आप सभी भक्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, यही हम माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ नर्मदा का प्राकट्य कैसे हुआ, माँ नर्मदा समुद्र मंथन के माध्यम से कैसे प्रकट हुई। ये कथा जहाँ तक है आप लोगों को पता नहीं होगी, वो हो सकता है कई भक्तों को हो भी। देखिए, इस बार जो माँ नर्मदा जयंती है वो माघ शुक्ल सप्तमी की 25 जनवरी 2026 को आ रही है, अर्थात आज से 3 से 4 दिन बाद। तो क्यों ना हमने सोचा, माँ नर्मदा मैया ने हमको प्रेरणा दी कि भाई हमारी जो है कथा और हमारे प्राकट्य की कथा, नर्मदा जयंती का महत्व, नर्मदा जयंती पे आप कैसे पूजा करें, आप क्या करें, तो संपूर्ण विधि उसकी जानकारी प्रदान करो। तो जैसी प्रेरणा मिली उस हिसाब से ही हम आपके सामने आज माँ नर्मदा का प्राकट्य कैसे हुआ उसकी कथा आपको सुनाएंगे। आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हमारे चैनल पे आए हैं आज, और हमारे चैनल के आई बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी नर्मदा परिक्रमा से संबंधित जानकारी आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। जो भक्त पहले से हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हमारा प्रणाम है, साधुवाद है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जो इतने यूट्यूब में इतनी वीडियो भरी है ना, और उसमें आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, माँ नर्मदा समुद्र मंथन से कैसे प्रकट हुई, तो इसके लिए हमको विष्णु पुराण में जाना पड़ेगा। विष्णु पुराण में कथा आती है। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए, और ऋषि दुर्वासा भगवान के दर्शन कर कर लौट रहे थे। उसी समय इंद्र, स्वर्ग का राजा, भी भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाने लगा, और बाहर ही दुर्वासा ऋषि दिख गए। तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी से नीचे उतरकर ऋषि दुर्वासा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषि दुर्वासा जो है बड़े प्रसन्न हुए, सोचे कि ये जो है त्रिलोकी का राजा है, मैं इसे आशीर्वाद स्वरूप में क्या प्रदान करूं। तभी ऋषि दुर्वासा की नजर माला पर पड़ गई। जो वो कौन सी माला? ऋषि दुर्वासा भगवान नारायण से मिलने गए थे, दर्शन करने गए थे, तो देखा भगवान ने कि दुर्वासा आए हैं, तो भगवान ने अपने गले की माला निकाल कर दुर्वासा ऋषि के गले में पहना दी। अब जब उस माला को देखा तो दुर्वासा जी ने सोचे कि त्रिलोकी का राजा है इंद्र, क्यों ना भगवान की ये प्रसादी माला इंद्र को पहना दी जाए, इससे और इसका वर्चस्व बढ़ेगा हमारी भाषा में। तो इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने माला पहना दी। अब ऋषि दुर्वासा चले। अब इंद्र ने सोचा कि ये माला पहले भगवान के गले में थी, फिर ये ऋषि दुर्वासा को भगवान ने पहले, अब ये पहनी पहनी माला दुर्वासा ऋषि ने मुझे पहना दी। अरे मैं त्रिलोकी का राजा इंद्र हूं। ऐसा सोचकर वो माला निकाली और अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी तो हाथी था, हाथी ने माला निकाली और अपने पैर में डालकर उसको कुचल दी। अब दुर्वासा ऋषि थोड़ी दूरी पहुंचे थे, देखा एक बार मुड़कर देखो तो सही, इंद्र कैसी शोभा दे रहा है, भगवान की दिव्य माला उसे पहनाई है मैंने। अब जैसे ही मुड़कर देखा तो महाराज वो माला तो हाथी के पैर में कुचली हुई पड़ी। अब तो दुर्वासा ऋषि को भयंकर क्रोध आ गया। अरे, भगवान की द्वारा माला भेंट की मुझे, जो भगवान ने स्वयं ने धारण की थी, वो माला मैंने इंद्र को दी, कि इसका सौभाग्य बढ़ेगा, और इसने क्या हालत की। क्रोध में आ गए। हे इंद्र मूर्ख, तूने भगवान नारायण की माला का अपमान किया। जैसे ही देखा इंद्र ने वैसे ही डरा, क्योंकि
ऋषि दुर्वासा जो हैं वो अपने क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं। ऋषि दुर्वासा भी जो हैं भगवान शंकर के ही अवतार हैं, एक बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए ये ऋषि दुर्वासा से कथा आरंभ हुई है मां नर्मदा के प्राकट्य की। वो भगवान शंकर ही हैं। अब ऋषि दुर्वासा क्रोध में हुए, इंद्र डरा, सारे देवता डरे और क्रोध में आए और दुर्वासा ने श्राप दिया, हे इंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लक्ष्मी से लक्ष्मीहीन हो जा, धनहीन हो जा, तू श्रीहीन हो जा। अब जैसे ही सुना इंद्र तो कांप गया और चरणों में पड़ गया, महाराज महात्मा मुझे माफ कर दीजिए। दुर्वासा बोले, इंद्र क्या तूने मुझे ऐसा वैसा बाबा समझ रखा है? मैं दुर्वासा हूं, एक बार श्राप दे दिया तो दे दिया, ऐसा बोलकर चले गए। अब तो महाराज ये बात उड़ते उड़ते, कहते ना दीवालों के भी कान होते हैं, उसी प्रकार ये बात पहुंच गई दैत्यों के गुरु शंकराचार्य जी के पास, शुक्राचार्य जी के पास, क्षमा कीजिए, शुक्राचार्य जी के पास चली गई। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा अवसर है। दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो स्वर्ग पर। जो सारे देवता जो है श्रीहीन हो चुके, बलहीन हो चुके, सारे दैत्य गए, इंद्र की खूब पिटाई लगाई और इंद्र भागा, सारे देवता भागे और स्वर्ग पर जो है दैत्यों का राज हो गया। अब तो खूब पिटने के बाद इंद्र और सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं कर सकता, आपने जिनकी माला का अपमान किया है वो भगवान नारायण ही इस समस्या का समाधान करेंगे। सब देवता को लेकर ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए सारे देवता शीश नीचे कर भगवान के हाथ जोड़कर कहे त्राहि माम, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, त्राहि माम, हमारी रक्षा करें। दैत्यों ने स्वर्ग पर आधिपत्य अपना राज कर लिया है। अब भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने विचार किया, जो वस्तु मुफ्त में मिल जाती है महाराज, व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता। भगवान सोचे देवताओं को भी स्वर्ग का राज्य जो है बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया, इसलिए ये स्वर्ग का महत्व नहीं समझते। उसकी कीमत जो है इनको तभी समझ में आएगी जब ये उसके लिए थोड़ा परिश्रम करेंगे। तो भगवान ने सोचा इनसे थोड़ा परिश्रम कराया जाए। अब भगवान ने कहा एक काम करो, तुम सभी देवता जो है दैत्यों के पास जाओ। इंद्र बोला प्रभु वो दैत्य तो हमारे दुश्मन है, आप क्या हमको उनके पास पिटवाने भेज रहे हो? भगवान मुस्कुरा के बोले नहीं नहीं भाई, आप उनके पास जाओ दैत्यों के पास और उनसे कहो कि हम लोग मिलकर के जो है सागर का मंथन करते हैं, अर्थात समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन में से जो वस्तु निकलेगी वो आधी आधी हम आपस में बांट लेंगे। देवता बोले हम दैत्यों से कैसे संधि करें, वो तो हमारे शत्रु हैं। भगवान बोले पागल मत बनो, अहिंसक न्याय से दैत्यों से संधि करो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाने में कोई बुराई नहीं है। देवता भगवान की बात मान गए, दैत्यों के पास आए। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। आप सब यदि जानते हो तो जो राजा बलि हैं वो राजा बलि जो हैं किसके पुत्र हैं? भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं, है ना। तो राजा बलि के पास गए। राजा बलि उस समय दैत्यों के राजा थे। अब राजा बलि से कहने लगे कि देखिए आप और हम तो एक ही माता की संतान हैं, क्यों ना आपस में संधि कर ली जाए। देखिए दैत्य और देवता, हाँ ये एक ही माता के पुत्र हैं। ये भी जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए
सप्त ऋषियों में एक ऋषि हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की जो है 21 पत्नियां थी और उन 21 पत्नियों में से 13 पत्नी प्रमुख थी जो राजा दक्ष की पुत्री थी। इन 13 पत्नियों से ही कश्यप ऋषि ने सृष्टि का जो है निर्माण किया था, संचालन किया था। कैसे? तो देखिए, राजा जो ऋषि कश्यप थे उनकी सबसे पहली पत्नी जो थी अदिति। अतिथियों से जो है देवताओं की माता, देवता उत्पन्न हुए, अतिथि देवताओं की माता थी। फिर जो है दीति, दीति जो है वो दैत्यों और असुरों की माता हुई। ठीक है। फिर कद्रु, कद्रु जो है वो नागों की माता हुई, नागों और सर्पों की माता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। फिर हुई विंता, विंता जो गरुड़ और अरुण पक्षियों की माता हुई। गरुड़ देवता जो भगवान नारायण के रथ हैं, गरुड़ जी, उनकी माता थी विनता। फिर सुरसा हुई, ऋषि कश्यप की एक पत्नी का नाम था सुरसा, है ना, जो राक्षसों और अन्य जीवों की माता हुई। फिर एक दनु जो दानवों की माता हुई। ये महत्वपूर्ण जो उनकी पत्नियां थी। तो कश्यप ऋषि की ही संतान है दैत्य और दानव, और कश्यप ऋषि की संतान है देवता भी। ठीक है। इसलिए यहां की जगह इंद्र ने कहा कि हम तो एक ही पिता के पुत्र हैं, भले ही हमारी माता अलग अलग हो सकती है। अब देखिए, सागर का मंथन करते हैं। इंद्र ने कहा हम मिलकर सागर का मंथन करते हैं, उससे जो निकलेगा बराबर ले लेंगे और अमृत को आपस में बांट लेंगे। दैत्य के अपने इंद्र ने कहा जो अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से उसे हम आपस में बांट लेंगे। अब देखिए महाराज, फिर चलने दो खूब डंडे। इंद्र कहता है फिर खूब चलने दो लड़ाई जगह डंडे, है ना, हम आप भी अमृत पी लोगे, हम भी अमृत पी लेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, मरना है नहीं, हाथ पैर टूटेंगे तो टूटने दो। अब ये बात जो है राक्षसों को अच्छी लगी। अब उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं समुद्र मंथन। अब महाराज समुद्र मंथन का समय आया। अब कैसे किया जाए? तो जो है उन्होंने मंद्राचल पर्वत को उन्होंने मथनी बनी। जो मथनी आपने देखा होगा ना, पहले वो छाछ करते थे, दही मक्खन निकालते थे, ऐसी मंद्राचल पर्वत को तो उन्होंने मथनी बनाई। और जो वासुकी नाग है उसको रस्सी बनाने के लिए वासुकी नाग के पास गए। अब वासुकी नाग से कहा कि भाई समुद्र मंथन करना है, आप रस्सी बन जाओ। वासुकी नाग ने कहा अमृत पियो तुम और घर्षण खाएं हम, हमें क्या लाभ? देवताओं ने कहा आपको भी अमृत पान कराएंगे। तो उन्होंने हाँ कर ली। अब भाई समुद्र मंथन आरंभ हुआ। तो समुद्र मंथन आरंभ होने लगा तो बात आई कि अब जो है वासुकी नाग को रस्सी के रूप में लपट गए। अब देवता दौड़े दौड़े गए और वासुकी नाग के मुख की तरफ जो है, मुख को की तरफ रस्सी के समान पकड़ लिया। अब सारे देवता तो रुष्ट हो गए, कहने लगे अरे वाह तुम तो बड़े समझदार हो, हाँ शुभ अंग होता है मुख, और मुख की तरफ तुम देवताओं चले गए, हम क्या मूर्ख हैं जो पूंछ की तरफ अशुभ अंग पकड़ेंगे वासुकी नाग का। अब देवताओं को भगवान ने पहले ही सीखा पढ़ा दिया था। देवता ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप बुरा मत मानिए, आप शुभ अंग को पकड़ लीजिए। अब महाराज सारे राक्षस जो हैं मुख की तरफ चले गए, देवता जो है पूंछ की तरफ। अब दोनों जने इधर से घिसे उधर से घिसे। जब जो है वासुकी नाग का घर्षण होने लगा शरीर से, वो घिसाने लगा तो फोक मारने लगा, जहर उगलने लगा। अब तो सारे जो दैत्य थे वो घबराने लगे, अरे भाई हम का मुख की तरफ आ गए, छोटे बनने में ही फायदा था, बड़े बनने के चक्कर में लो अब इसकी फुकार जहर से जलो। अब जब मंथन आरंभ हुआ तो जो मंद्राचल पर्वत था वो समुद्र में जाने लगा महाराज। अब जब वो समुद्र में जाने लगा तो भगवान नारायण समझ गए ये तो विघ्नहर्ता गणेश जी की करतूत है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम कोई से भी कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो भगवान ने तुरंत जो है कश्यप रूप धारण किया। कश्यप रूप धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया और फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ भक्तों।
अब देखिए, जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन में से क्या निकला? सबसे पहले समुद्र मंथन में से निकला जहर, कालकुट नामक का विष। जब कालकुट नामक का विष निकला तो सारे देवता, सारे दैत्य सब उससे प्रभावित होने लगे, जलने लगे। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सब दौड़े दौड़े कहां गए? भगवान शंकर के पास। भगवान से याचना करने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, हे नाथ, हमारी रक्षा करो। भगवान भोले तो भोले हैं। भगवान गए और सारा उस हलाहल विष को अपने पान कर गए। जैसे ही पान किया वैसे ही भगवान शंकर को ध्यान आया, मेरे हृदय में तो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम विराजमान है। अगर इस विष को अंदर लूंगा तो मेरे प्रभु को तकलीफ होगी। तो तुरंत भगवान शंकर ने मां पार्वती की सहायता से पूरे विष को कंठ में स्थापित कर लिया। और तभी से भगवान शंकर का नाम हुआ, क्या नाम हुआ? नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। अब महाराज देखिए, देव उसे कहते हैं जो अपने लिए जीते हैं, और महादेव उसे कहते हैं जो पूरे संसार के लिए हैं। तो महादेव देवों के देव हैं और पूरा जहर अपने कंठ में धारण किया। अब देखिए, अब जब जहर भगवान ने कंठ में धारण किया, उस जहर के कारण भगवान शंकर को पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी। अब उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान जो है कौन से पर्वत पर गए? बताइए। मेखल पर्वत पर गए। मेखल पर्वत पर जाकर भगवान जो है समाधिष्ट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की इस कथा में हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल मां नर्मदा का प्राकट्य कैसे होगा, समुद्र मंथन के द्वारा जो हुआ उसका संपूर्ण की कथा जो है कल हम वीडियो भाग 2 बनाएंगे और संपूर्ण जानकारी उसमें देंगे। आज की वीडियो में हमने आपको बताया समुद्र मंथन कैसे हुआ, है ना। समुद्र मंथन क्यों हुआ, उसका कारण यही था, सारे देवता श्रीहीन हो गए थे, सब कुछ समुद्र में चले गया। और यदि आप भक्त चाहते हैं समुद्र मंथन में से कौन कौन सी वस्तु का प्राकट्य हुआ, तो वो भी हम कल की वीडियो में बता देंगे, अगर आप चाहें तो। यदि आप हमको कमेंट में कहें तो, क्योंकि उससे मां नर्मदा का प्राकट्य का कोई संबंध नहीं है। मां नर्मदा के प्राकट्य की एक अलग ही समुद्र मंथन से कथा आती है, तो वो हम आपको कल सुनाएंगे। आप लोगों को कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में नर्मदे हर लिखे, हर हर महादेव जरूर लिखे, क्योंकि महादेव ने पूरे सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की, हलाहल विष को पान कर गए हमारे लिए भक्तों। तो इसलिए नर्मदे हर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताएं और कल का इंतजार कीजिए। कल भाग 2 आएगा। नर्मदा जयंती के अवसर पर हम मां नर्मदा जी का कल प्राकट्य करेंगे, सब भक्त मिलकर आनंद करेंगे और फिर आपको बताएंगे पूरा महत्व, मां नर्मदा जयंती कैसे बनाएं, किस विधि से आप पूजा करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां नर्मदा की कैसे पूजा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें और कमेंट में लिख दीजिए नर्मदे हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर, आनंद की लहर कर, नर्मदे हर।